हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पे आज हम करने वाले हैं ब्रेक टूल बार। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रेक टूल बार क्या होता है और आखिर इसका यहाँ पे क्या ज़रूरत है। दोस्तों, ब्रेक टूल बार यूज़ किया जाता है बांटने के लिए। किसके लिए? बांटने के लिए। यहाँ पे जब आप ब्रेक टूल बार पे क्लिक करोगे तो आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। पेज, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज, कई सारे ऑप्शन हैं। यानी कि इन सभी ऑप्शंस के बिहाफ पे आप अलग अलग तरीके से ब्रेक कर सकते। जैसे कि अगर आपने बहुत ज़्यादा कॉलम लिए तो कॉलम के बिहाफ पे आप ब्रेक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट में क्या करना चाहते हो, रैप अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। आप पेजेस में ब्रेक कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ब्रेक का अलग अलग पोर्शन पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा पेज, यानी पेज के बिहाफ पे ब्रेक करना। अब यहाँ पे नॉर्मली आप चेक करो तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल पेज है। ठीक है, एक सिंगल पेज है हमारे पास। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कर्सर को मैं यहाँ रख रहा हूँ थीम पे, और मैं चाह रहा हूँ कि ये ब्रेक हो जाए और ऑटोमेटिकली नीचे एक पेज आ जाए और वो जो मैटर है थीम के नीचे का वो अगले पेज पे ट्रांसफ़र हो जाए या फिर मूव हो जाए। तो आप ब्रेक पे गए, हमने पेज पे क्लिक किया। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी मैटर है जहाँ पे मैंने कर्सर रखा था थीम के बाद, नोटिस करो आप यहाँ पे थीम के बाद जो भी मैटर था वो नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गई और वहाँ पे वो जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद जो अगला ऑप्शन मिलता है वो आपको मिलता है कॉलम का। इसके लिए क्या करते हैं, पहले इस पूरे मैटर को डिलीट करते हैं और यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 कॉलम इंसर्ट किए। एक कॉलम हुआ ये, एक ये, एक ये। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इन चारों टूल बार्स का यूज़ करना। अभी बात ये करते हैं कि आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे जब तक ये पूरा भरेगा नहीं, यानी ये नीचे तक जो ये पेज है भरेगा नहीं, तब तक ये दूसरे वाले कॉलम पे जाएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक पे गए हम और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, कॉलम पे क्लिक किया। ऑटोमेटिकली देखोगे आपका कर्सर कहाँ पहुँच गया, दूसरे कॉलम पे। अब यहाँ पे कुछ भी मुझे लिखना है, सपोज मुझे लिखना है यहाँ पे कोचिंग क्लासेस, मैंने लिखा। इसके बाद फिर मुझे नेक्स्ट वाले पे जाना है, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, ब्रेक में गए, कॉलम पे क्लिक किया और आप देखोगे कर्सर ऑटोमेटिकली वहाँ पे मूव हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एक बार आपका ये पहुँच गया, मतलब एक बार आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, फिर आप नॉर्मली माउस की मदद से एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे जा सकते हो। आपको दोबारा ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन मिलता है आपको टेक्स्ट रैपिंग। ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट और जो आपका टेक्स्ट है उसके बीच में रिलेशन क्रिएट करने के लिए। सपोज यहाँ पे क्या है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डेमो ले रखा है। तो आप यहाँ देखो मैंने एक इमेज ली है, तो इसने क्या किया, जो टेक्स्ट है इसका वो आगे पीछे हो गया। आप नोटिस करो कि यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है ये एक पैराग्राफ है और इसके बीच में टेक्स्ट हो गया है, ये मतलब ऑब्जेक्ट आ गया है और टेक्स्ट थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे अलग तरीके से। तो हम इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं और जैसे यहाँ ब्रेक में जाके टेक्स्ट टाइपिंग पे क्लिक करेंगे, आप नोटिस करोगे कि जो आपका टेक्स्ट है वो अच्छी तरीके से ऊपर मूव हो गया है और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अलग सेपरेट होकर यहाँ तरीके से आ गया। तो ये हुआ आपका पेज, कॉलम और टेक्स्ट टाइपिंग ऑप्शन। अब जो आगे के ब्रेक हैं वो आपके रिलेटेड होते हैं सेक्शन से। किससे रिलेटेड होते हैं? सेक्शन से। सबसे पहले हम समझते हैं नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूअस। ठीक है, आपको ध्यान देना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से इसे समझें। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने एक नया पेज लिया, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिया। ठीक है, ध्यान देंगे, एक पैराग्राफ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सेलेक्ट किया, इसे जस्टिफाई कर दिया। अब अगर मैं इसे सेलेक्ट करके, ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ा एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पे दोबारा से देख लीजिए आप। ठीक है, अब मैं इस पूरे को सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए की मदद से, और जब मैं यहाँ पे लेआउट में जाता हूँ, कॉलम में जाके मैं इसे 3 कॉलम में डिवाइड करता हूँ। आप देखो जो मैटर है वो 3 कॉलम्स में यहाँ पे डिवाइड हो गया। कंट्रोल Z की मदद से वापस आते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक ही ऐसा का ऐसा ही रहे, जो वीडियो से लेके थीम तक है यहाँ तक ऐसा का ऐसा ही रहे। इसके नीचे वाला जो पोर्शन है सिर्फ और सिर्फ वो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो, सिर्फ और सिर्फ वो कॉलम में कन्वर्ट हो। इसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है और ब्रेक में जाके यहाँ कंटिन्यूअस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। हमने कर दिया। अब ये करने के बाद आप यहाँ कॉलम में जाओ और 3 में डिवाइड करो। आप नोटिस करोगे कि ऊपर वाला मैटर अभी भी एक ही है, लेकिन उसके नीचे के जो मैटर है जहाँ पे मैंने कंटिन्यूअस ब्रेक किया, सिर्फ और सिर्फ वो कॉलम में बटे। कंट्रोल Z की मदद से वापस आते हैं।
अब यहाँ पे क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे जो थीम के नीचे वाले हैं ना, सेव से लेके बाकी सिर्फ और सिर्फ इन पे कॉलम अप्लाई हो, लेकिन ये जो मैटर है वो अगले पेज में ट्रांसफर हो जाए। मतलब ब्रेक तो हो, सेक्शन ब्रेक अभी हमने कंटिन्यूस लगाया था तो ये मैटर इसी पेज में था। नेक्स्ट पेज लगाने से क्या होगा कि मैटर नेक्स्ट पेज में ट्रांसफर हो जाएगा और ब्रेक इस पे अप्लाई हो जाएगा। मैंने नेक्स्ट पेज किया, आप देखो ये जो मैटर है आपका वो नेक्स्ट पेज में ट्रांसफर हो गया। अब जब मैं यहाँ कॉलम में जाता हूँ और मैं इसे 3 में डिवाइड करता हूँ, आप नोटिस करोगे कि ऊपर वाला जो मैटर है वो आपका अभी भी वैसा का वैसा ही है, एक ही है, लेकिन नीचे वाला जो मैटर है वो आपका कॉलम से में डिवाइड हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो 1 कॉलम, 2 कॉलम और ये तीसरा कॉलम। अब जो दोस्तों अगला ऑप्शन है इवन पेज ऑड पेज, ये अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे पेज नंबर अप्लाई करने पड़ेंगे हेडर फुटर की मदद से। तो आपको क्या करना है, यहाँ इंसर्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे पेज नंबर पे क्लिक करके पेज नंबर को सेलेक्ट किया और जो भी पेज नंबर आपको पसंद है वो आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे मतलब जो भी डेमोन्स्ट्रेशन सही लग रहा है सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या होगा, नोटिस करते हैं कि अगर मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ या फिर मैं एंटर करते हुए नीचे आ रहा हूँ तो यहाँ पे पेज नंबर क्या ट्रांसफर हो रहा है, 2। ऊपर क्या है पेज नंबर 1, नीचे क्या है पेज नंबर 2, और लेते हैं यहाँ पे तो पेज नंबर 3, ठीक है। और हमने लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, पेज नंबर 3 आ गया। अब यहाँ पे पहले पेज पे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं, इक्वल RAND ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद और एंटर। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। लेआउट में गए, ब्रेक में जाके आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा इवन पेज, ठीक है। मतलब ये ब्रेक होके जो भी पेज नंबर 1 आ रहा है तो यहाँ पे ब्रेक होके ये पेज नंबर 2 पे ट्रांसफर होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये ब्रेक हो लेकिन जो अगला पेज आए वो भी ऑड हो, यानी कि जो पेज नंबर ऊपर 1 आ रहा है तो मैं चाह रहा हूँ पेज नंबर नीचे क्या है 3 आए। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप नोटिस करोगे कि 1 के बाद क्या आना चाहिए 2, लेकिन अब क्या आ रहा है 3। और ये जो आपका डेटा है नीचे का वो कहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ब्रेक होके पहुँच गया। अब इसके बाद अगर आप इसी की जगह, जैसे कि ये सपोज हमारा जो डेटा है वो है पेज नंबर 2 पे, ठीक है। हम इसे एंटर करते हुए नीचे आ गए यहाँ पे और ये डेटा है पेज नंबर 2 पे। अब यहाँ पे पेज नंबर 3 है नीचे, हमने डेटा को सेलेक्ट किया, ब्रेक में गए और मैंने क्या यहाँ इवन पेज, अभी हमने ऑड किया था, अब इवन पेज, तो 2 के बाद पेज नंबर क्या आना चाहिए 3, लेकिन जैसे इवन करेंगे तो 2 है ऊपर और पेज नंबर नीचे क्या आ रहा है 4। तो ये है दोस्तों ब्रेक ऑप्शन, जिसमें आप कई तरीके से ब्रेक अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो कॉलम हो या फिर ऑब्जेक्ट हो या फिर नेक्स्ट पेज कंटिन्यूअस इवन ऑड एक्सेट्रा। तो आई होप कि दोस्तों ये जो ब्रेक ऑप्शन है वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।